अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलीम साहब, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। असल में कल जो अभी है क्या वो हाल है? थोड़ा सा बेटी को दवा दिलाने ले गया था मैं, तो वहां से आते आते लेट हो तकरीबन 9:30 बजे ही। मैंने फिर मैसेज किया, मैंने कहा मुश्किल मुश्किल है घर पहुंचना। हाँ हाँ। तो हम्म। अब उसकी लास्ट कैसी क्लास। तबीयत है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। बस अभी भी दोबारा डॉक्टर को दिखा कर ही आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। जी। वही है, बच्चों को सर्दी वर्दी हो ही जाती है। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया गया था भाई? मोहम्मद शानवाज साहब, बताइए। लास्ट हज के बारे में चल रहा था अभी। बाकी था ही, थोड़ा बहुत हुआ था हज के बारे में। हज के बारे में क्या बताया गया था? एहराम के बारे में बताएं। एहराम के बारे में है ना? ये आप समझ जी। गए कि हज किसके ऊपर फर्ज होता है? हज की 3 किस्में पढ़ाई गई थी। आपको हज की 3 किस्में पढ़ा दी गई। जी। आज क्या बात है, आज वो आसिम साहब ज्वाइन नहीं हुए, और भी 2 लोग और नहीं ज्वाइन हुए हैं। अभी तो मत जाओ। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह से 5 वक्त की नमाजें होती हैं, तो नमाजों में भी फजर की नमाज हम अलग तरह से पढ़ते हैं, 2 रकात पढ़ते हैं, है ना? 2 सुन्नत होती हैं। जोहर की नमाज में 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फर्ज होती हैं, है ना? इसी तरह से हज की भी 3 किस्में हैं। और आप जो हज करने जाएंगे तो 3 किस्में होती हैं, यानी हज को हम 3 तरह से अदा कर सकते हैं। और हज के जो मसाइल हैं वो जल्दी से समझ नहीं आते, थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हज की चीजें हम पढ़ रहे होते हैं। और हज जो होता है वो कुछ जगह हैं, जैसे अरफात है, मुजदलफा है, मिना है ना? जमरात है। तो कुछ जगह हैं, वहां जाके कुछ काम करने होते हैं हमें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके पर, तो हज अदा हो जाता है। और हज के अदायगी के लिए मदीने जाना जरूरी नहीं है। हज जो होता है वो मक्के में होता है। हज मक्के में होता है। तो हज की 3 किस्में हैं, यानी 3 तरह से हज अदा हो जाता है। नंबर 1, हज इफराद। नंबर 2, हज क़िरान। नंबर 3, हज तमत्तु। हज इफराद किसको कहा जाता है? हज इफराद कहते हैं मीकात से गुजरते वक्त सिर्फ हज का एहराम बांधा जाए। एहराम तो आप समझते हो ना भाई? एहराम वो एक खास तरह का लिबास। किसी ने उम्रा किया है आप लोगों में से? हाँ, मैंने किया। किया है, माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह, मोहम्मद सलीम साहब ने उम्रा किया, मैं देखा। आजकल 70-80 हजार रुपए बड़ी बात है भी और नहीं भी है। 70-80 हजार रुपए, 1 लाख रुपए बड़ी बात भी है और नहीं भी है। काम धाम जिनके ठीक चल रहे हैं उनके लिए 1 आध लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। और जिनके नहीं चल रहे हैं तो वो भी जोड़ जाड़ के 1 लाख रुपए तो कर ही लेते हैं। मोहम्मद इमरान साहब, कितने रुपए हैं आपके पास? आपकी पॉकेट मनी जमा किए हुए कितने रुपए हैं? 50 हजार रुपए के नहीं? अरे बता दो यार, चलो चुपचाप से बता देना, घर वाले नहीं देखेंगे। नसीफ आलम साहब, आप बताइए, हैं आपके पास 1 आध लाख रुपए? देखो, पैसे जमा करो, पैसे जमा करो, और उम्रे की नीयत से जमा करो। मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की कि जिस दिन आपने उम्रे की नीयत से पैसे जमा करना शुरू कर दिए, आप इंशाल्लाह अपनी रोजी में बरकतें उसी दिन से देखना शुरू कर दोगे।
कुछ अमाउंट रोजाना उम्रे की नीयत से जमा करना शुरू कर दो आज से ही। बात समझ आ रही है? जी। और अल्लाह ताला अगर पैसे जमा करवा दे तो उम्रा करके आओ। देखो हम लोग कहाँ जाते हैं, नैनीताल घूमने चले गए, मसूरी घूमने चले गए, मुंबई चले गए साहब, बेंगलोर चले गए, केरला चले गए, है ना, हैदराबाद घूमने चले गए, ये जगह तो जाते हैं हम। और अगर इन जगहों पे भी हम देखें तो 8-10 हज़ार रुपये नॉर्मल खर्च हो जाते हैं। ये नियत कर लो कि इंशाल्लाह मक्का और मदीना देखने जाना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि जिस दिन आप मक्का और हाँ मदीना जी। देख लोगे, आपको सारी चीजें, वो वाह वाला जो लफ्ज है ना कि यार क्या चीज है माशाल्लाह, पूरी दुनिया देखने के बाद भी फिर वो मजा नहीं आएगा आपको। हाँ। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। तो इसीलिए नियत करो और अभी से अमाउंट जोड़। अच्छा मोहम्मद सलीम साहब, मैं गलत तो नहीं बोल रहा, क्या ख्याल है? नहीं अरे, अरे एकदम आप मतलब अब हम क्या बतलाएं, आप तो एकदम सही कह रहे हैं। हुआ के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। अभी मैं यहाँ तो लखनऊ, अब कहीं मैं जाता ही नहीं हूँ। हाँ अभी मैं लखनऊ गया था। तो लखनऊ में लुलु मॉल के बड़े हम्म। चर्चे सुने हैं साहब, लुलु मॉल, लुलु मॉल। हम्म। तो मैंने कहा चलो यार लुलु मॉल भी देख लेते हैं क्या सीन है लुलु मॉल का। तो लुलु मॉल साहब हम पहुंचे लुलु मॉल। जब पहले मैं थर्ड फ्लोर से, बिल्कुल लास्ट वाले फ्लोर से मैं गया ऊपर, तो वहां लुलु मॉल देखा। तो मैंने कहा यार ये बड़ी तारीफें चल रही थी इसकी, तो लुलु मॉल ये ऐसा और वैसा और ये वो। तो एक फ्लोर घूमने के बाद ही ऊपर से ही हमने तीनों मंजिल देखी। मैंने कहा चलो भाई साहब हो गया काम, कोई ऐसा खास तो नजर आ नहीं रहा इसमें। मैंने कहा चलो चलते हैं। तो मेरे साथ जो थे वो भी उम्रा करके आए, वो भी हज कर चुके हैं, उम्रा कर चुके हैं। तो वो बोले मुफ्ती साहब असल में वही बात है कि जिसने मैंने काबा को देख लिया है, जिसने मक्के और मदीने की गलियों हाँ। को देख लिया है, तो फिर उसे दुनिया की सारी चीजें देखने के बाद वाह क्या बात है ये निकलता ही नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें फीकी सी लगती हैं कि ठीक है एक इमारत है, एक बिल्डिंग है, बस, और क्या है, कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल फैक्ट है। तो जब से मैं उम्रा करके आया हूँ, मुझे पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा कोई खास चीज नहीं लग रही है। अच्छी है, ठीक है, अच्छी है, लेकिन मजा नहीं आ रहा। तो इसीलिए आप लोग भी, अल्लाह आपको तौफीक दे दे तो जाओ। और हज तो बड़ा महंगा हो गया आजकल। देखो अल्लाह, नियत तो मैंने कर रखी है हज की, अल्लाह कोई हज के ऐसे जरिए बना दे तो इंशाल्लाह हज का भी इरादा है। तो हज जो है आमीन। ना वो तीन तरह से अदा हो जाता है। तीन किस्में हज की, नंबर एक हज किरान, नंबर दो हज तमत्तो, और नंबर तीन हज इफराद। हज इफराद किसको कहते हैं? मीकात। देखो मीकात किसको कहते हैं ये समझो आप। एक जगह है, यानी जैसे मक्के से इतनी दूरी पर मीकात शुरू हो जाता है। और मीकात शुरू होने से पहले पहले एहराम का बांधना जरूरी है। इसीलिए जब आप उम्रा करने जाओगे तो या तो आपको एयरपोर्ट पे ही एहराम बांधना होगा, वरना आपको जब अब जब जब मीकात शुरू होने वाली होगी तो आपको बता दिया जाएगा कि मीकात शुरू होने वाली है, जो लोग उम्रा करने की नीयत से जा रहे हैं वो अपना एहराम बांध लें। तो आप फ्लैट में एहराम बांध लो, ठीक है। तो मीकात से गुजरते वक्त हज का एहराम बांधा जाए, और 10 जिलहिज्जा को रमी करने के बाद, रमी करने के बाद, रमी किसको कहते हैं? शैतान को कंकर मारना, इसको रमी कहा जाता है। तो रमी करने के बाद एहराम खोल दिया जाए। ऐसा हज करने वाले को क्या कहते हैं? मुनफरिद, मुफरिद कहते हैं। और ऐसा हज हज इफराद कहलाता है, ठीक है। और हज इफराद में कुर्बानी वाजिब नहीं होती है बल्कि मुस्ताहब होती है। जो किस्म है वो है हज किरान। हज किरान किसको कहते हैं? कि मीकात से हज और उम्रा दोनों का एहराम बांधा जाए। हमारे इंडियंस और जितने भी ज्यादातर जो लोग सऊदी से बाहर के लोग होते हैं वो ज्यादातर हज किरान करते हैं, हज किरान करते हैं। तो हज किरान मीकात से हज और उम्रे का एहराम बांधा, इकट्ठा बांधा जाए, हज का भी एहराम बांधा जाए और उम्रे का भी एहराम बांधा जाए। मैं मोहम्मद आसिम साहब को याद कर रहा था कि भाई आसिम साहब क्यों नहीं आए हैं। मैंने कहा शायद भूल गए, क्या हुआ। जी। चलो खैर आप आ गए, अच्छी बात है। ये नहीं, थोड़ा इसके जो मसले हैं ना, थोड़ा बाहर। इनकी इनकी जल्दी से हवा नहीं लगेगी आपको, लेकिन समझ लो हवा नहीं लगेगी, लेकिन कभी अल्लाह आपको तौफीक देगा हज की, उम्रे की, तो आपको ये चीज जब ट्रेनर बताएगा, जो आपका टीचर होगा, वो उस वक्त बताएगा जो उम्रा कराने वाला होगा, कि भाई सब लोग उम्रे का एहराम बांध लो, जब ये कर लो, तो उस वक्त आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आएंगी कि अच्छा वो हमने पढ़ा था इसका मतलब ये था। क्योंकि मैंने भी जब उम्रे के मसाइल पढ़े हुए थे, हज के मसाइल भी पढ़े हुए हैं, लेकिन एक्चुअल जब वहां जाएंगे तो चीजें, अच्छा ये वो चीज है जिसके बारे में हमने पढ़ा था। जैसे आप ऐसे समझ लो कि कार चलाने की थ्योरी आपको पढ़ा दी जाए
कि भाई कार में ऐसे क्लच होता है, ये होता है, ये ब्रेक होते हैं। लेकिन जब एक्चुअल आप कार में बैठोगे तो अच्छा ऐसा है ये, क्योंकि प्रैक्टिकली एक अलग मामला होता है। तो मीकात से हज का और उम्रे का दोनों का एहराम बांधा जाए। पहले उम्रे अदा किया जाए, और उम्रा अदा करने के बाद अपने बाल ना कटाए जाएं, है ना, बल्कि उसी एहराम में रहा जाए। फिर हज के दिनों में इसी एहराम के साथ हज के अरकान अदा किए जाएं। हज के जो अरकान है, यानी हज में जो काम किए जाते हैं वो काम किए जाए। पहले उम्रा अदा किया जाए, फिर बाल ना कटाए जाए, बल्कि हज अदा किया जाए। और 10 जिलहिज्जा को रमी की जाए, और कुर्बानी और हलक करने के बाद उम्रा और हज दोनों का एहराम खोल दिया जाए। तो क्या कहा जाता है? हज किरान कहा जाता है। बात समझ आ रही है? देखो, हज में और उम्रे में डिफरेंस क्या है। हज में और उम्रे में डिफरेंस ये है कि उम्रा करना मसनून है, और हज करना फर्ज होता है जिंदगी में एक बार। और हज जो होता है वो आप पूरे साल में कभी भी नहीं कर सकते, बल्कि हज का खास दिन होता है 10 जिलहिज्जा। और 10 जिलहिज्जा से पहले खास दिन होते हैं हज के, उन दिनों में ही हज अदा होता है। आप जैसे अभी चाहोगे साहब मैं अभी हज करने जा रहा हूं, तो हज अदा नहीं होगा आपका। हज के दिन जो है ना वो खास है, उन्हीं दिन में हज अदा होता है। ठीक है। नंबर 3, हज तमत्तो। अरे नाम तो कम से कम याद कर ही लो। नंबर 1, हज इफराद। बोलो, हज इफराद। हज हज इफरात। इफराद। ये हदीस इफरात। इफराद है ना, इफराद। इफरात। नंबर 2, हज किरान। हज किरन। किरान। ठीक है। हज नंबर किरान। 3, हज तमत्तो। तमत्तो। हज तमत्तु। हाँ। अब मान लो कभी आपसे कोई सवाल पूछ ले, भाई हज की कितनी किस्म, जो ज्यादा आपको बन के दिखा रहा हो ना दीनदार, मान लीजिए कोई आपको बन के दिखा रहा हो मैं बहुत दीन के मसले जानता हूँ, तो उससे पूछ लो जरा, भाई हज की कितनी टाइप्स होते हैं, जरा वो बताओ, हज के कितने टाइप्स हैं। चक्कर खा जाएगा वो हज के टाइप्स। क्योंकि अच्छे खासे, क्योंकि हज के मसले तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होते ना। हज के टाइप्स पूछ लो, फिर उससे पूछ लो भाई अच्छे तरह बताओ हज इफराद बता दे, तो उससे ही पूछ लो हज इफराद किरान तमत्तु में क्या फर्क होता है। आपको भी नहीं पता हो ना तब भी पूछ लो, क्योंकि उसे भी नहीं पता होगा तो आप बोल दो भाई तुम्हें पता ही नहीं है, और वो बता दे तो भाई बहुत अच्छी बात है, भाई जजाकुमुल्लाह, आपको तो माशाल्लाह सब पता है, आपसे मैं इल्म लेना चाह रहा था। तो हज तमत्तु किसको कहते हैं? कि मीकात से उम्रे का एहराम बांधा जाए, और उम्रा अदा करने के बाद एहराम खोल दिया जाए। हज किरान में क्या होगा? कि उम्रा और हज दोनों का एहराम बांधा जाएगा। और हज तमत्तु में क्या होगा? सिर्फ उम्रे का एहराम बांधा जाएगा, और उम्रा अदा करने के बाद एहराम खोल दिया जाएगा। फिर 8 जिलहिज्जा को हज का एहराम बांधा जाएगा, क्योंकि 8 जिलहिज्जा से हज के दिन शुरू हो जाते हैं। 10 जिलहिज्जा को ईद उल अजहा यानी बकरीद होती है, उससे ठीक 2 दिन पहले से हज का टाइम शुरू हो जाता है। और 10 जिलहिज्जा को रमी की जाए, शैतान को कंकर मारे जाए, कुर्बानी की जाए, और हलक करवाया जाए, बाल कटवाए जाए, है ना। और फिर उसके बाद एहराम खोल दिया जाए। ऐसा हज करने वाले को मुतमत्ति कहते हैं, और इसमें भी कुर्बानी वाजिब होती है। ठीक है। अच्छा, एक जरूरी बात ये भी याद रखो आप लोग, कि जो लोग मक्का मुकर्रमा में रहते हैं, या जो लोग उमरा करके सर मुंडाकर या बाल कटवाकर हलाल होकर बिला एहराम मक्के में मुकीम है ना, ये लोग 8वीं जिलहिज्जा को मक्के से एहराम बांधेंगे, और ये सिर्फ हज का एहराम होगा। यानी ये मसला उन लोगों के लिए है जो मक्के में रहते हैं। ठीक है। हम और आप लोग अगर यहां से जाएंगे तो कैसे हज करेंगे? हज किरान करेंगे। ठीक है। तो ये कुछ मसले थे हज के बारे में। अच्छा, हज करने का तरीका, ये भी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है मुश्किल। हज करने का तरीका ये समझ लो आप, 3 किस्में समझ गए हज की आप। अब हज करने का तरीका समझ लो आप। 8 जिलहिज्जा को, मान लीजिए आप यहां से जाओगे, एहराम बांधने के बाद एयरपोर्ट से आप एहराम बांध लोगे। 8 जिलहिज्जा को हज की नियत करनी है। 8 जिलहिज्जा को यानी ईद उल अजहा से 2 दिन पहले, और फजर की नमाज के बाद एहराम बांधेंगे। और मुमकिन हो तो हरम शरीफ आ जाए। एहराम बांधने के बाद कहाँ जाए? हरम शरीफ में आ जाए। और हरम शरीफ में आकर मुस्तहब ये है कि पहले तवाफ करें, पहले तवाफ करें, और उसके बाद एहराम के लिए 2 रकात नफल पढ़ें। ठीक है। लेकिन अगर तवाफ करना मुमकिन ना हो, और एहराम की नियत से 2 रकात नफल अदा करना मुमकिन ना हो, तो फिर अपनी जगह जहां पे भी आप मान लीजिए रुके होंगे, वहीं पर आप एहराम बांधने के बाद क्या कर लें? 2 रकात नफल नमाज पढ़ लें। एहराम बांधने के बाद 2 रकात नफल नमाज पढ़ना ये क्या है? मुस्तहब है।
अब क्या करना है, एहराम बांध लिया हमने, हज का नियत कर ली। अब एक जगह है मिना। देखो ये जगह याद रखो आप, मिना, अरफात, मुजदलफा। तो मिना में क्या करना है, मिना में 5 नमाजें पढ़नी है। मिना में 5 नमाजें पढ़नी है, 8 जिलहिज्जा की जोहर से लेके 9 जिलहिज्जा की फजर की नमाज तक। तो ये 5 नमाजें हमें मिना में पढ़नी है। मिना में नमाज पढ़ने के बाद फिर क्या होगा, 9 जिलहिज्जा को यानी 9 तारीख को, ईद से एक दिन पहले 9 तारीख होती है। ईद कौन सी तारीख की होती है, 10 जिलहिज्जा की ईद उल अजहा होती है। अरे ये बात पता है कि नहीं पता सबको, नहीं पता। पता है सब। 10 जिलहिज्जा को जी। ईद उल अजहा यानी बकरीद होती है। और उससे 2 दिन पहले को 8 तारीख कहा जाता है, 8 जिलहिज्जा। 9 जिलहिज्जा को अब क्या करना है, सूरज निकलने के बाद मिना से कहाँ जाना है, मिना से अरफात जाना है। ये सारी चीजें नहीं समझ आएंगी आपको, हवा भी नहीं लग रही होगी, आप बोलोगे यार मुफ्ती साहब क्या पढ़ाए चले जा रहे हैं। कोई बात नहीं है, कुछ तो हवा लगेगी, अरे कुछ तो आइडिया होगा। मिना समझ में आ जाएगा, अरफात समझ में आ जाएगा, एहराम समझ में आ गया, हो गया, आ गया नहीं आ गया एहराम समझ में, मीकात समझ में आ गया। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी, अगर आप ये सोचो कि एक बार में ही सारी चीजें समझ आ जाए, तो एक बार में तो कोई भी चीज समझ नहीं आती है। जब हम 3 बार सुनते हैं, 4 बार सुनते हैं, तो वो चीजें समझ आ जाती हैं। एक गाना भी आप पहली बार में नहीं, बाद दफा क्या होता है आपने देखा होगा कि कोई चीज आप याद करना भी नहीं चाह रहे हो, लेकिन वो बार बार आपके कानों में पड़ी, बार बार आपके कानों में पड़ी, वो आपको याद हो जाती है। आप अगर ये चीजें नोट करो, तो कितनी शायरी, कितने गाने आपको ना चाहते हुए भी, आप ऑटो में बैठ के जा रहे हो, वो बजा रहा था, वो याद हो गया, वो ना चाहते हुए भी याद हो गया, क्यों, बार बार आपने उसको सुना। तो ये चीजें बार बार जब आप रिपीट होंगी तो खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगी। तो मिना में जाना है, मिना, मिना से कहाँ जाए ना, अरफात को जाना है 9 तारीख को। और कोशिश ये करनी है कि जवाल से पहले पहले अरफात पहुंच जाएं। जवाल किसको कहते हैं, जवाल, जवाल कहते हैं कि जब सूरज बिल्कुल बीच में होता है आसमान के, यानी सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे होता है बीच में, उसको जवाल कहा जाता है। और जवाल का जो टाइम है वो ज्यादा नहीं होता, 4-5 मिनट का होता है बस। जवाल कहते हैं कि जब आदमी खड़ा हो जाए तो आदमी का साया नजर ना आए। भाई जब बिल्कुल सूरज आपके ऊपर होगा, तो आपकी जो परछाई है, जो शेडो है, वो बिल्कुल आपके नीचे दब जाएगी। फिर जैसे जैसे सूरज ऐसे आता जाता है, तो हमारी शेडो इस साइड में होती चली जाती है। तो जवाल के वक्त से पहले पहले, तो जवाल का मतलब समझ आ गया। जवाल के वक्त में भी नमाज पढ़ना जी। मना है, वो 4-5 मिनट का टाइम होता है बस। फिर क्या करना है, और वकूफ अरफा का जो वक्त है, यानी अरफे में ठहरने का वक्त है। कुछ जगह है जैसे मिना, मुजदलफा, अरफा, है ना, इस ये इन जगहों पर ठहरना और कुछ आमाल करना, इसी का नाम हज है बस। तो वकूफ अरफा का जो वक्त है वो जवाल के बाद शुरू हो जाता है, इसीलिए जवाल के बाद वकूफे वकूफ शुरू करें। ठीक है, अरफे में ठहरना है, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे रहना है, जहां जहां भी हमें रुकना है। शाम तक तलबिया, तलबिया किसको कहते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तलबिया किसको कहते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 ला अल्लाहुम्मा शरीक लक लब्बैक। लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क, है ना। तो ये जो इसको कहा जाता है तलबिया। ये जब आप वहां जाओगे उम्रा करने, तो बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ते में। सब पढ़ रहे होंगे तो बड़ा माहौल एकदम वश ततारी हो जाएगा आदमी के ऊपर, बड़ा मजा आता है ना। इसको तो आप वैसे भी सुनो यूट्यूब पे, तो बड़ा अच्छे अंदाज में एकदम अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। है ना, रोंगटे खड़े हो जाएं। तो बड़ा मजा आता है, मुझे तो बड़ी पसंद आई है। ठीक है, तो तलबिया पढ़ना है, और इस्तिगफार, इस्तिगफार, इस्तिगफार ये एक नाउन है। इसको आप एक नाउन समझो, एक नाम की तरह समझो। जब हम बोलेंगे इस्तिगफार पढ़ो, तो नाउन एज ए नाउन बोल रहे हैं ना, तो हम बोलेंगे इस्तिगफार पढ़ो। बाज लोग बोलते हैं अस्तगफार, अस्तगफार नहीं है, इस्तिगफार। और जब हम इस्तिगफार पढ़ना शुरू करेंगे, तो फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। तो जब पढ़ना शुरू करेंगे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, तो यहाँ अस्तगफिरुल्लाह जो हम पढ़ रहे हैं, ये एज ए वर्ब है, एज ए वर्ब है। तो जब हम कहेंगे भाई इस्तिगफार पढ़ो, तो अस्तगफार गलत, अरबिक ग्रामर के एतबार से गलत है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह जब पढ़ेंगे तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे, जब इसको कहेंगे तो इस्तिगफार करेंगे। तो इस्तिगफार खूब पढ़ें, चौथा कलमा पढ़ें, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा मुफ्ती कर साहब दुआ। अस्तक फिर है, अस्तक फिर हुआ है मुफ्ती साहब, मुफ्ती अस्तगफिरुल्लाह, साहब। फिरुल्लाह, फिरिल नहीं, फिरुल्लाह, रा पे पेश है, जी अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। जी। तो भाई इस्तिगफार पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, और खड़े होकर अल्लाह से दुआ करें तो ज्यादा अच्छा है।
फिर अरफात के मैदान में जोहर और असर की नमाज पढ़नी होती है। अरफात के मैदान में जोहर और असर की नमाज पढ़नी होती है। इसीलिए जोहर के वक्त में जोहर की नमाज, और असर के नमाज में असर के वक्त में असर की नमाज अपने खेमों में ही अदा करें। वहाँ खेमे लगे होते हैं, जितने भी ये मैदान बने हुए ना, तो गवर्नमेंट की तरफ से खेमे बने हुए हैं। तो आप जिस खेमे में भी हो, वहां खेमे में आप नमाज पढ़ें। फिर क्या होगा, जब सूरज गुरूब हो जाएगा, तो सूरज गुरूब होने के बाद अरफात से हमें कहाँ जाना है, मुजदलिफा जाना है। मुजदलिफा भी एक ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो वहां हमें क्या करना है, मुजदलिफे में जाना है। और मुजदलिफे जब जाएंगे तो तलबिया पढ़ते हुए जाएंगे। मुजदलिफा पहुंचकर क्या करना है, मगरिब और इशा की नमाज को इशा के वक्त में मिलाकर पढ़ेंगे। मुजदलिफा पहुंचकर मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। आप कहोगे अरे अजान हो रही है, मगरिब की नमाज पढ़नी है। अब मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। मगरिब की नमाज छोड़कर इशा के टाइम में दोनों नमाज एक साथ पढ़ी जाएंगी। तो इससे एक बात ये भी पता चलती है कि इबादत असल नहीं है, बल्कि अल्लाह की रजा असल है। इबादत अगर कोई ज्यादा कर दे, मान लीजिए आप फजर की नमाज में कितनी रकात पढ़ते हो, 2 रकात पढ़ते हो ना, कोई अगर 4 पढ़ दे तो क्या होगा, मानी जाएंगी? जी नहीं नहीं। मानी। क्यों नहीं मानी जाएंगी? सजदे भी ज्यादा हुए, क़रात भी ज्यादा हुई, क्यों? क्योंकि अल्लाह का हुक्म के मुताबिक नहीं पड़ेगी। तो इबादत असल नहीं है। इबादत से असल अल्लाह ताला की रजा है, अल्लाह ताला के हुक्म को मानना है। ठीक है। फिर क्या करना है, दोनों नमाजें वहां एक साथ मिला के पढ़नी है। फिर 10 जिलहिज्जा को फजर की नमाज मुजदलिफे में अदा करना है। नमाज के बाद किबले की तरफ रुख करके तस्बीहात फातिमी, ला इलाहा इल्लल्लाह और चौथा कलमा पढ़ना है। तलबिया खूब कसरत से पढ़ना है। और दुआओं के लिए दोनों हाथ फैला दें और खूब अल्लाह ताला से दुआ करें। और सूरज निकलने तक, रोशनी फैलने तक खूब अल्लाह ताला से यही अमल जारी रखना है, दुआओं का, जिक्र अस्कार का। ठीक है। इसको कहा जाता है वकूफ मुजदलिफा। सूरज तुलू होने के कुछ वक्त पहले मुजदलिफे से रवाना हो जाए। सूरज निकलने से थोड़ी देर पहले आप मुजदलिफे से कहाँ रवाना हो जाए, मिना के लिए रवाना हो जाए। ठीक है। अब 10 जिलहिज्जा को मिना पहुंचना है। और मिना पहुंचकर अपने खेमों में भाई जाके अपना सामान रख दो आप। आपको हर जगह ये सारी चीजें गाइड करने वाले मिलेंगे, आपका ट्रेनर होगा, आपका टीचर होगा, और आपके खेमे होंगे, सब कुछ आपको बताने वाले होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप किसी टूर से जाते हो तो बताने वाले नहीं होते हैं। बताने वाले नहीं होते हैं तो फिर आदमी क्या करता है कि दूसरों को देख देख के कर रहा होता है। जैसे कि ईद की नमाज में होता है। ईद की नमाज ज्यादातर लोग सामने वाले को देख के पढ़ रहे होते हैं कि भैया जैसे सामने वाला मेरा कर रहा है, ऐसे ही मैं भी कर लूंगा। हालांकि ईद की नमाज सीख लो, इमाम साहब सिखा रहे हैं तो सीख लो, 2 दिन पहले से सीख लो। लेकिन हम हर चीज सीख के करते हैं, दीन के मामले में कुछ सीखते ही नहीं है। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि बाज लोग तो ऐसे हज कर रहे होते हैं, उम्रा कर रहे होते हैं कि उनका हज और उम्रा होता ही नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। बस जैसे जो वह कर रहा है उसी के पीछे हो लिए करते हुए। तो कभी भी आप कोई इबादत करो तो उससे पहले उसके बारे में पढ़ लो। रमजान आने से पहले रमजान के बारे में पढ़ लो, कुर्बानी आने से पहले कुर्बानी के बारे में पढ़ लो, ताकि छोटी छोटी चीजें आपको खुद पता चल जाए। ठीक है। अब क्या करना है, तलबिया पढ़ते हुए जमरात की तरफ जाना है। जमरात यानी वहां शैतान को कंकर मारे जाते हैं। जमरात कौन सी जगह को कहा जाता है, जहां शैतान को कंकर मारे जाते हैं। तो जमरात की तरफ जाकर सिर्फ बड़े बड़े जमरे को, वहां 3 जमरे हैं, एक बड़ा जमरा यानी वहां शैतान को कंकर मारना है, एक जगह है, तो वहां आपको पता चल जाएगा ये बड़ा जमरा है, ये छोटा जमरा है। तो वहां बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर कहते हुए 7 कंकरियां मारनी है। और पहली कंकरी के साथ ही तलबिया पढ़ना बंद कर दें। जब आप पहली कंकरी मार रहे हैं तो तलबिया पढ़ना बंद कर दें। अब बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर आप शैतान को कंकर मारे, यानी जमरात में कंकर मारना है। फिर कुर्बानी के लिए आप कुर्बानी की जगह पर तशरीफ ले जाएं और वहां कुर्बानी करें। कुर्बानी जो है वो 11 तारीख, 12 तारीख जिलहिज्जा को भी की जा सकती है। 10 से लेके 12 तारीख तक कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी के बाद औरतों को तकरीबन 1 इंच बाल काटने चाहिए। मर्द हजरात तो चाहें तो पूरा टकला हो सकते हैं, गंजी करा सकते हैं, है ना। और आप चाहें तो चौथाई सर के बाल भी काट सकते हैं। औरतें क्या करेंगी, औरतें 1 इंच बाल काटें। 1 इंच बाल काटने चाहिए औरतों को, औरतें गंजी नहीं होंगी, है ना। बाज औरतों को ये भी नहीं पता होता है। एक खातून तो बाकायदा मुझसे पूछ रही थी कि मुफ्ती साहब, आपके तो इतने लंबे लंबे बाल थे, आपने बाल कटवा लिए, तो क्या औरतों को भी बाल कटवाना पड़ते हैं? अरे मैंने कहा औरतों को बाल नहीं कटवाना पड़ते। औरतें औरतों के लिए बाल कटवाना हराम है, औरतें गंजी हो जाएंगी, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो ये इतनी मोटी मोटी चीजें भी लोगों को नहीं पता। तो औरतों के लिए 1 इंच बाल कटवाना, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, एहराम खोल देंगे, यानी वो जो ड्रेस आपने पहनी हुई है उसको आप खोल देंगे।
आप गुस्ल करेंगे और गुस्ल करने के बाद जैसे नॉर्मल हम कपड़े पहनते हैं, नॉर्मल कपड़े पहनेंगे, हमारा हज और मुकम्मल हो गया हज। ठीक है। अब मिना में 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख तक क़याम करना सुन्नत है। 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख तक क़याम करना मिना में ये सुन्नत है। मिना से तवाफ़ ज़ियारत के लिए खाने काबा जाएं। तवाफ़ ज़ियारत किसको कहा जाता है? यानी तवाफ़ ज़ियारत जब आप जाएं, खाने काबा का तवाफ कर लें, है ना। तवाफ के हर चक्कर में रुकने यमानी और हजर असवद के दरमियान जब पहुंचे तो ये दुआ पढ़े। देखो, जब आप तवाफ कर रहे होगे तो दो चीजें होती हैं, एक रुकने यमानी होती है और एक हजर असवद होती है। एक जगह है खाने काबा, जैसे आप चक्कर लगाओगे तो एक ऐसे निशान आएगा तो वो हजर असवद का है, एक निशान आएगा तो वो रुकने यमानी का है। वहां जाके आपको सब पता चल जाएगा। मेरे पास इस वक्त फोटो नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। तो जब इसके दरमियान हम पहुंचेंगे तवाफ करते करते, तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ हमें पढ़नी है, सबको याद होगी नॉर्मल। अच्छा, ये चीजें चूंकि मुझे मेरा पहला उम्रा तो समझने में गुजर गया, तो भाई खाने काबा को देख के वो कैफियत, फिर खाने काबा को साहब रुकने यमानी कहाँ है, हजर असवद कहाँ है, सब इसका दरवाजा कहाँ है, तो ये समझते समझते ही मुझे मुझे जो है सारा टाइम गुजर गया। तो मैं वहां की वीडियोस इतनी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि जब मैं जाऊंगा तो रुकने यमानी और हजर असवद कहाँ है और वो खाने काबा का परनाला, वो उस वक्त नाम उसका मेरे जहन में नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड करके लोगों को बताऊंगा कि ये रुकने यमानी है, ये हजर असवद है, ताकि ताकि आप लोगों को समझना आसान हो जाए। फिर क्या करना है? तवाफ कर लेंगे। तवाफ करने के बाद जमजम खूब पीना है। जमजम पीते वक्त मुझे याद आ गया था, तो जमजम पीते वक्त मैंने जमजम पिया, फिर मैंने मुफ्ती साहब को बोला मेरी वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। और जमजम पीते वक्त फिर मैंने कहा कि जमजम पीते वक्त ये दुआ पढ़ना चाहिए। तो मैंने प्रैक्टिकली वैसे तो कोई चीज छोड़ी नहीं है, जो चीजें छूट गई हैं वो इंशाल्लाह अगले सफर में मैं कंप्लीट करूंगा। तो जमजम जो है खूब पीना है, खूब जमजम पीना है आपको। और जमजम पियोगे ना आप, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर चुस्ती फुर्ती आ जाएगी, बड़ा मजेदार, जमजम पीने में बड़ा मजा आता है। जमजम पीते वक्त क्या दुआ करनी है? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफाअम मिन कुल्ली दा, कि अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफे का सवाल करता हूँ, और बरकत वाले और कुशादा रिस्क का सवाल करता हूँ, और हर बीमारी से मैं तुझसे शिफा मांगता हूँ। ये इस दुआ का तर्जुमा है। अब जमजम पीने के बाद क्या करना है? फिर सई करनी है। सई, सई किसको कहते हैं? सई के माना आते हैं अरबी में दौड़ना। तो वो जो दो पहाड़ियां हैं सफा और मरवा, उन पहाड़ियों में आपको चक्कर लगाना है। भाई सही उसको कहा जाता है चक्कर लगाने को। अब सफा पे आप 7 चक्कर लगाएंगे, है ना। चक्कर कंप्लीट करने के बाद फिर क्या होगा? अब मिना में जाकर ठहरना चाहिए। ये उनके लिए है जो हज करने वाले हैं। साई मुकम्मल करने के बाद अब मिना में जाकर ठहरना चाहिए, मक्के में ना ठहरें। ये हज करने वालों के लिए है। और जो उम्रा करने वाले हैं, तो वो अपना तवाफ पूरा करने के बाद और साई करने के बाद अपने बाल कटा लेते हैं, उम्रा पूरा हो जाता है। बात समझ आ रही है? तो जी सर। तो सही, अच्छा, ये सही करने में बहुत लंबे लंबे चक्कर हैं, आप थक जाओगे। तो खास तौर पे जो लोग गाड़ी वाले हैं ना, जिनको गाड़ी की लत लगी हुई होती है, वो पैदल चलना ही नहीं चाहते हैं, तो वो बहुत थक जाएंगे। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि अभी से आप चलने की आदत बनाओ, वहां पर चलना बहुत पड़ेगा आपको। आजकल लोगों की चलने की आदत खत्म होती जा रही है। अब तो मैंने देखा है कि अगर 10 कदम भी किसी को जाना होता है तो वो गाड़ी की चाबी उठाएगा कि भाई साहब 10 कदम में दूर है यार, इतना तो दूर है। लोग ऐसे बात करते हैं, बड़ा दूर है। मेरी मस्जिद, हमारे मस्जिद है जहाँ मैं इमामत करता हूँ, तो मेरे घर से 2 गली छोड़ के, तो हमारे एक कजन आए थे दिल्ली से, तो वो बोले कि मुफ्ती साहब मस्जिद कहाँ है? मैंने कहा बहुत करीब में है यार। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, बहुत करीब मस्जिद है हमारी, तो 1 गली छोड़ के तो मस्जिद है। तो बोले चलो। मैं उनके लेके गया तो बोलते हैं मस्जिद तो बहुत दूर है आपकी। मैंने कहा दूर है? मैंने कहा अल्लाह के बंदे, ये कोई दूर मस्जिद है? कहने लगे अरे ये तो बहुत थक जाते होगे आप। मैंने कहा थक जाता हूँ? कह रहे भाई भाई, ये तो वैसे ही 10 कदम चलो मस्जिद आ जाती है। मैंने कहा दूर लग रहा है तुम्हें? बोले अरे भाई मैं तो थक गया। मैंने कहा आप बाइक छोड़ते नहीं होगे? बोले मैं तो 10 कदम भी जाना होता है तो बाइक से जाता हूँ। बल्कि मेरे घर वाले तो मुझे बोलते हैं कि इसे टॉयलेट भी जाना होगा तो बाइक लेके जाएगा ये। तो ये क्या है कि हमारी आदत असल में खराब हो गई है। थोड़ी थोड़ी दूर भी जाना है तो बाइक से, थोड़ी थोड़ी दूर भी जाना है तो साहब वो बाइक चाहिए, स्कूटर चाहिए। ये आदत बहुत खराब है, बहुत खराब है। जब आप उम्रा करने जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए मैं तो कहता हूँ थोड़ी थोड़ी दूरी पे बाइक वाइक इसकी आदत बिल्कुल खत्म करो, खुद चल के जाओ। बात समझ आ रही है? तो अब क्या करना है? जी सर। साई मुकम्मल करने के बाद मिना में जाकर ठहरना है, मक्के में नहीं ठहरना, हज करने वालों के लिए, ठीक है। तो अब 1 मिनट रुक जाइए जरा।
तो सही मुकम्मल करने के बाद मिना में नहीं ठहरना, मक्के में, मिना में ठहरना है, मक्के में नहीं ठहरना। फिर 11 जिलहिज्जा को जवाल के बाद छोटे और दरमियाने और फिर बड़े जमरे को 7 कंकरियां मारनी। यानी मिना में जाके दोबारा फिर 11 जिलहिज्जा को क्या करना है, छोटे जमरे को, दरमियाने जमरे को और बड़े जमरे को कंकरियां मारनी है, 7 कंकरियां, है ना। पहले 2 जमरात को कंकरियां मारने में जरा आगे बढ़कर किबले की तरफ रुख होकर दुआ कर लें, ये बेहतर है। ठीक है, आप यूट्यूब पे देख लो, जमरात, मुजदलफा, अरफात, मिना, ये सारी जगह माशाल्लाह, आप तो यूट्यूब मौजूद है, ये सारी जगह आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। ठीक है, 12 जिलहिज्जा को फिर क्या करना है, आफताब के बाद कंकरियां मारने के लिए जाएं। बहरहाल ये सारी चीजें आपको और ट्रेनर बता देगा, मैं तो बस मोटा मोटा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ, ताकि आपको लगे हाँ भाई हज करने का ऐसा होता है ना, एक चीज होता है कि फर्स्ट टाइम हमें वो पता चलती है तो वो ज्यादा प्रॉब्लम देती है, और एक चीज जिसको हम एक दो बार सुन चुके होते हैं तो वो इतना हमें दिक्कत नहीं देती। बात समझ आ रही है। अब 12वीं जी जिलहिज्जा मुफ्ती को क्या, साहब। भाई जमरात में हमने कंकरियां मार दी शैतान को, 12वीं तारीख को गुरूब से पहले, यानी सूरज गुरूब होने से पहले पहले मक्का मुकर्रमा जा सकते हैं, गुरूब के बाद जाना मकरूह है 12वीं जिलहिज्जा को। और अगर 13वीं तारीख की सुबह मिना में हो जाए, मान लीजिए आप 12 में नहीं जा पाए, 13वीं तारीख की सुबह मिना में हो जाए, तो उस दिन जमी, तो उस दिन रमी भी लाजिम हो जाएगी। ठीक है, रमी यानी शैतान को कंकर मारना लाजिम हो जाएगा। फिर उसके बाद भाई आप सारा आपका ये रमी आपने कर ली 12 तारीख में, 13 तारीख में, जो भी जितने भी दिन आप वहां रुके। फिर वतन वापस आने से पहले क्या करना है, तवाफ करना है। मान लीजिए आप वापस आ रहे हैं अपने शहर, अपने मुल्क वापस आ रहे हैं, तो अपने मुल्क वापस आने से पहले तवाफ विदा करना है। यानी तवाफ विदा का मतलब रुखसती से पहले का तवाफ। और अगर आप मदीना जाना चाहते हैं तो मदीना मुनव्वरा हाजिरी के लिए जाएं, तो रोज़े रसूल की नियत कर लें। क्या नियत करनी है मदीना जाने की, मदीना जाने से पहले, कि मैं रोज़े रसूल की हाजिरी के लिए जा रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अथर पर हाजिर होकर सलातो सलाम पेश करें और शफाअत की दरख्वास्त भी करें। ठीक है, वैसे तो मौका इतना मिलता नहीं है, एक लाइन सी है, उस लाइन में आप लोग चलते रहते हैं, धीरे 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 स्लो स्लो चलते रहते हैं। तो जैसे ही रोज़े रसूल शुरू होने वाला हो तो फौरन आप पढ़ना शुरू कर दें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अगर ये भी नहीं आ रहा हो तो उर्दू में कह लें कि या ए अल्लाह के रसूल, हम आपको सलातो सलाम पेश करते हैं, या अल्लाह के रसूल आप हमारी शफाअत फरमाइएगा। इस तरह से आप अपनी जबान से कहना शुरू कर दें। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी चूंकि वहीं आराम फरमाए हैं, तो उनको, उनकी कबूर के सामने भी आप सलातो सलाम पेश करें और उनको भी सलाम पेश करें। ठीक है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अबू बकर, या अबू बकर, अबा बकर, है ना, या उमर, या उर्दू में कह लें कि या हजरत उमर रबी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में भी हम सलातो सलाम पेश कर रहे हैं, जैसे आप समझें। बेहतर ये है कि आप अरबिक में याद करके जाएं, क्योंकि जाहिर है अरबिक जो है वो जन्नतियों की लैंग्वेज है, कुरान की जबान है, अल्लाह को अरबी पसंद है। इसीलिए बेहतर ये है कि 4 6 जुमले हैं वो अरबी में याद कर लें। फिर हज और उम्रा आपका कंप्लीट हो गया। हज के लिए मदीने जाना जरूरी नहीं है, हज आपका पूरा मक्के में हो जाता है, लेकिन मदीने भी अगर आप जाना चाहते हैं तो रोज़े रसूल की आपकी नियत होना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी हज से मुतालिक और उम्रे से मुतालिक, जो मैंने आप लोगों के सामने जिक्र की हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो हवा लगी गई होगी, कुछ ना कुछ तो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम जो बाकी की चीजें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ जी साहब, मोहम्मद आसिम साहब, कैसे हाल चाल है? जी अलहमदिल्ला ठीक हूँ मुफ्ती साहब। आप कैसे हैं मुफ्ती वेबसाइट साहब? बनवानी है तुमसे, बना दोगे वेबसाइट मेरी? जी इंशाल्लाह मुफ्ती साहब जरूर। अच्छा, मेरे माइंड में एक चीज आ रही थी, क्योंकि हमारे जी फिरोजाबाद में जो है ना वो चूड़ी बैंगल्स फेमस हैं पूरे इंडिया के अंदर, फॉरेन कंट्रीज में यहीं से जाती हैं फिरोजाबाद से। तो जी मेरे माइंड में एक ये चीज आ रही थी कि मैं एक वेबसाइट बना के ऑनलाइन इसी का बिजनेस ऑनलाइन डाल दूं, कि भाई ठीक है चलते रहो। फिर जब ऑनलाइन की बात जहन में आई तो मोहम्मद आसिम साहब मेरे जहन में आए, तो उनसे पता करूंगा जी कि इस सिलसिले में क्या होता है ऑनलाइन की वेबसाइट वगैरह। वैसे तो मेरी वेबसाइट जिसने बनाई है तो वो वेबसाइट मुझे पसंद नहीं आई, पता नहीं। तो वेबसाइट मैंने बोला यार, इस बार रिन्यूअल होनी थी, वो तो मैंने मना किया, मैंने बोला मेरा बैकअप लेकर रख लो आप, जब रिन्यूअल मुझे करानी होगी जब करा लूंगा। जी जरूर बनूंगा मुफ्ती साहब। मैं फिलहाल तो एक अदमी के साथ काम कर रहा हूँ, मैं उसका भी आपको काम दिखाऊंगा। मैं एक यहीं के लोकल अदमी है मुजीब साहब बोल के, उनका काम कर रहा हूँ। शूज की वेबसाइट बना बहुत रहा हूँ।
बहुत लाइट वेबसाइट चाहिए, एक क्लिक में ओपन हो जाए, जी बहुत लाइट, बहुत सिंपल। जी। कितना इंशाल्लाह खर्चा बैठ जरूर जाएगा बनाऊंगा ये मुफ्ती बताओ। साहब जी। खर्चा बताओ, खर्चा। जी आपको तो मैं फीस नहीं लूंगा, मगर बस वो डोमेन और होस्टिंग बोल के रहेगी वो दो चीज, तो तो आप डोमेन, खरीद सकते हो आप। नहीं नहीं नहीं, वो तो जी आप बताना मुझे कि डोमेन और होस्टिंग वगैरह का क्या खर्चा बैठ रहा है। जो खर्चा है वो ले लो जी यार आप, वो देंगे हम तुम्हें। मैं थोड़ी जी। फ्री में कराएंगे, फ्री में नहीं कराते भैया हम। मुफ्ती साहब नहीं, मुफ्ती साहब जी। मैं आपको ऐसा है मुफ्ती साहब, जो डोमेन अल्लाह है आपको ना बहुत उसका बड़ी रेट बढ़ते जाता अल्लाह घटते आपको जाता। बहुत बड़ी वेबसाइट का मालिक बनाए, बहुत बड़ी आपकी कंपनी चला दे। जब आप बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हो जाओगे तो जी जबरदस्ती ले लेंगे फिर आपसे। जी क्यों भाई मोहम्मद मुफ्ती सलीम साहब। साहब, सही बात बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा? बेशक। हाँ। और बताइए आप लोग। और मुफ्ती साहब, और कितने क्लास बचे हैं मुफ्ती साहब हमारे और? होने वाली है, बस दो तीन रह गई हैं अब तो बस। जी जी। क्यों, थक गए? नहीं जी नहीं, वो एग्जाम की वास्ते जो मैं सोच नहीं, रहा था बस प्रिपेयर करना इंशाल्लाह शुरू अगले अच्छा वीक, रहे। अगले हफ्ते में हो जाएंगी सर। हज पे जी पहुंच गए अब हम। अब तो कुछ चीजें रह गई हैं बस। जी। लग रहा है क्या कुछ, क्या रह गया? कुछ सीख गए आप लोग क्या? नहीं कुछ लगता है या नहीं लगता है? नहीं मतलब बहुत बहुत अच्छे से सीखा, बहुत से मसले, बारीक मसले मालूम है, जैसे वजू के, नमाज के बारीक मसले मालूम है जो आपने चलिए, सिखाए, वजू के उसूल के जो फराइज थे। मुझे पता ही नहीं थे वजू के फराइज, मैं समझता था पूरी चीज जो चीज है ना, नाक में पानी चढ़ाना, कुल्ली करना, वो सब भी फराइज समझता था वजू के। चलिए बहुत तो अच्छा। बहुत सीखने मिला सारी चीज। मनसेफ भाई, मोहम्मद इमरान साहब, ये लोग तो बेचारे कभी कभी के हैं, पता नहीं इनका चांद, चांद की तरह ही आते हैं। चांद तो रोजाना आता है, मैं गलत कह रहा हूँ। बरसात की तरह आते हैं ये लोग। हमारा तो पूरे इसमें 2 ही बार मतलब मिस हुआ है उधर। अच्छा, तो आप अपना चेहरा जी। अनवर नहीं दिखाते ना, इसलिए। चेहरा मुबारक दो कहाँ देखने को मिलता है आपका? 2 दिन मतलब नहीं कर पाए हम, मतलब जो दिमाग से उतर गया था मेरा, इसलिए हम नहीं अटेंड कर पाए class। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपकी इसी मेहनत को कबूल फरमाए भाई, बड़ी कुर्बानियां हैं। वैसे मैं आज आप लोगों की क्लास लेता नहीं, लेकिन कल संडे है तो मैंने बोला आज ले ली जाए, क्योंकि ऑलरेडी दो नागा हो गई ना। चलिए साहब, आराम आराम अभी हम कीजिए। लोग को और क्या क्या पढ़ना है? हाँ, मुफ्ती अगले साहब, हफ्ते अभी हम लोग को और क्या क्या पढ़ना है? अभी तो बहुत रह गया, थोड़ा सा रह गया है बस, ज्यादा नहीं रहा, तीन क्लास रह गई है बस। अगले हफ्ते इंशाल्लाह हो जाएगा पूरा। क्या क्या पढ़ना होगा अभी और? अभी तो आप ये समझ ले, कुछ अकीदे के बारे में रह गया है, कुछ अकायद के बारे में कुछ बातें रह गई हैं, थोड़ा वही के बारे में भी कुछ रह गया है, कुछ चीजें हैं बाकी। मुफ्ती साहब अब इजाजत है। एग्जाम तो जरूरी जी अच्छा, तो बगैर एग्जाम के कैसे काम चलेगा? जी जी। वही इसलिए ही पूछ रहा था कि वो तो नोट्स बना रहे हैं, थोड़ा बहुत नोट्स वगैरह भी नहीं बनाया था मैं, बीच में छूट गए थे नोट्स बनाना, तो वही। अच्छा। उसमें ये है कि देखो, एक तो है आप नोट बनाओ, दूसरा ये है कि जो वीडियोस हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड भी हो रही हैं, उसमें से आप जरूरी जरूरी चीजें, मतलब एक रिवाइज करते चलो, फेरते चलो, जितनी भी चीजें हैं उसको एक बार फेर लो, तो क्या होगा, वो चीजें याद हो जाती हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, अमली तौर पे उन चीजों को लेके आओ, तो वो चीज आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। जी साहब। वुजू कर रहे हो, तो वुजू करते वक्त आपको याद होना चाहिए कि अब मैंने चेहरा धोया, ये फर्ज है। अब मैंने हाथ धोए, ये फर्ज है। मैंने कुल्ली की, ये सुन्नत है। कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। जी साहब। जी चलिए साहब, ठीक है अब। मुफ्ती खाना साहब हम वाना। लोग को मुफ्ती हाँ, साहब हम लोग को हदीसें नहीं मिली। जी हाँ मुफ्ती हदीसें साहब। वो मिलेंगी। 40 हदीस। मिलेंगी, हदीसें मिलेंगी, मिलेंगी। मैं हिंदी में इंशाल्लाह टाइप करवा के उर्दू में और सब भिजवाऊंगा आपको। आपके साथ साथ दो बैच और पूरे हो गए। आज ही गर्ल्स का एक बैच पूरा हुआ है, और 3 दिन पहले एक गर्ल्स का बैच पूरा हुआ है। अब आपका पूरा होने वाला है, तो इंशाल्लाह सबका एक साथ रेडी करके भेज दूंगा। शुक्रिया मुफ्ती साहब। ठीक है चलिए सबसे मुफ्ती साहब, छोटा फिर मैं अभी। सबसे छोटा बैच आप लोगों का है। 5 लोग हैं, गर्ल्स में तो 30-30 गर्ल्स हैं, 30 हैं, किसी में 35 हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बॉयज का ये पहला बैच है जो कंप्लीट हो रहा है। वरना इससे पहले बॉयज का कोई बैच कंप्लीट